चरण स्पर्श। बेटा जी, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड है कि वो ओवर में अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो कल की बात है कि एक बच्चा बहुत परेशानी में था, जो कि उन्होंने ओला ओवर बुक करी थी गाड़ी, और वो बहुत डिप्रेशन में था। तो मेरे पति ने उनसे पूछा कि भैया आप इतने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट है ना, जो फंस गया है, जो कि निकल नहीं रहा है, 15 दिन हो गए हैं। तो कह रहे अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरी महामाई का दरबार लगता है मंगोलपुरी में दरबार लगता है, तो आप मेरी माई की अरदास लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ माँ को अरदास ही लगाई थी मन के अंदर, 10 मिनट के अंदर माँ के चमत्कार ऐसे हुए कि उसका फ़ोन आ गया वहाँ से कि भाई आप अपना पासपोर्ट लेकर चाहिए। तो जैसे महामाई ने उनकी इच्छा पूरी करी है, वैसे महारानी सबकी इच्छा पूरी करे। और देखो 10 माँ के चमत्कार देखो कि कैसे चमत्कार हुए कि जो सच्चे भाव से माँ को पुकारता है, माँ वहीं उनको मतलब कि दर्शन देती है और उनकी गुहार सुन भी लेती है। जहाँ आपके कहीं पर भी भाव कच्चे होते तो माँ वहाँ आपकी नहीं सुनती। जय माँ की। हेलो भाई लोग, मेरा नाम विकास है। आज सुबह सुबह मैं भगत जी की गाड़ी में मैंने उबर बुक किया था। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मन बहुत ही विचलित था, बहुत ही अशांत था। हालांकि मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले अमेरिका से इंडिया में आया था। यहाँ पे आने के बाद मुझे वीज़ा स्टैंपिंग करवाना होता है, तो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद गया था। पासपोर्ट आने में बहुत देरी हो रही थी। अगर पासपोर्ट नहीं आता है तो मैं फिर वापस जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो अगले हफ्ते मेरी टिकट थी। सुबह सुबह इनकी गाड़ी में बैठा किसी दोस्त से मिलने जाने के लिए, और मेरा मन बहुत ही विचलित था कि पासपोर्ट आएगा नहीं आएगा, अगले हफ्ते मेरे सारे काम होंगे नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को मैंने भगत जी के साथ डिस्कस किया एंड भगत जी ने बोला आप कुछ मत कीजिए, आप हमारी जो माई जी हैं मंगोलपुरी में, इनका नाम ले लीजिए, इनका अरदास कर लीजिए और देखिए आपका काम हो जाना चाहिए। अभी मैं मन में सोच ही रहा था, बस मैंने मन में एक गुहार लगाई, एक रिक्वेस्ट किया माँ से कि माँ मेरा काम बना दे, नहीं तो फिर मुझे दिल्ली वापस आना पड़ेगा और बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं पूना से यहाँ पे लैंड किया पासपोर्ट लेने के लिए, और तीन दिन से यहीं पे था लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। आज सुबह जब मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकला है, तभी मैं मन में मैंने माता की गुहार लगाई कि हे माता मेरा काम बना दे। फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा मुझे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ये किया है 5 मिनट के अंदर मेरे को यूएस एम्बेसी से मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आके लेके जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी आप लोगों की समस्या आप लोग भी जानते हैं कैसे हल करना है। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, करेक्ट? वी ऑल आर बाउंडेड विद मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। So somewhere, some mysterious power is there which helps everyone. So for me, like, this Mata Rani is only the mysterious power, and today I saw that and I realized that, and it's a very strong feeling, and that's why I'm sharing my video. Please, you can also try from your side. Thank you. तो आपने जो माँ की जो अरदास लगाई थी कितने पैसे की लगाई थी? मैंने 101 से शुरू किया था। अच्छा, आपने 101 रुपए की अरदास लगाई माँ के मन में ही, तो आपका माँ ने तुरंत ही काम कर दिया? माँ ने तुरंत ही काम कर दिया। मैंने पलक झपकी और मेरा काम हुआ है। तो भाई जय माता दी सबको। भाई ये माँ हमारी कालका माँ बैठी है, मंगोलपुरी में दरबार लगता है। तो भाई जिस ऐसे ही माँ ने इस बच्चे की जो मनोकामना पूरी करी है तुरंत, तो सभी बच्चों की मनोकामना हो। मंगोलपुरी में दरबार लगता है, मंगोलपुरी एन ब्लॉक हाउस नंबर 689, जो कि दिल्ली में दरबार लगता है, रोहिणी के पास पड़ता है। तो सभी बच्चों से यह है कि अगर किसी की समस्या कोई हो तो भाई दरबार पर आके माँ की अरदास लगाए। जय मेरी गुरु माँ की, जय असोला धाम गुरु माँ, और जय मेरी कालका माई दिल्ली वाली महारानी की जय हो। माई सबके ऐसे ही सभी बच्चों की काम करती रहे माँ, और अपनी चढ़ाइयाँ माँ चढ़वाती रहे। माई के हमेशा झंडे लहराते रहे ऐसे ही, और माँ सबके काम बनाती रहे। जय मेरी माई की, जय माँ की, जय माता दी। जय माता।